स्ट्रेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोले जाने वाला आम लफ्ज़ है, जो हम तकरीबन हर रोज़ ही किसी न किसी से, अपने आसपास के लोगों से ये सुन रहे होते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो गया। लेकिन जब इन्हीं लोगों से पूछा जाता है कि स्ट्रेस होता क्या है या स्ट्रेस किसे कहते हैं, इसकी वजह से क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो बहुत कम लोग इस बात का जवाब देने के काबिल होते हैं कि वो बता सकें या बयान कर सकें कि एक्चुअल में स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस को हम देखें तो बेसिकली ये एक फीलिंग है जो कि हमारे इमोशनल और फिज़िकल चेंज लेके आती है, और ये होता है किसी इवेंट की वजह से है। कॉमन जो इसका रिस्पांस है, फीलिंग्स हैं जो हमारे डेली की लाइफ में हम देखते हैं, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आना है या फिर नर्वसनेस है। स्ट्रेस एक नॉर्मल रिस्पांस है। इनफैक्ट हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है और हमें स्ट्रेस का रिस्पांस हमारी बॉडी करती है। तो जब आप कोई चैलेंज फेस करते हैं, कोई चेंज फेस करते हैं, तो उसकी वजह से आपके नर्व्स के ऊपर कुछ प्रेशर डेवलप हो जाता है, और इस प्रेशर का डेवलप करने की वजह को हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी है इन स्ट्रेसर्स को रिस्पॉन्स करती है। इन स्ट्रेसर्स के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी जो है कुछ फिजिकल या मेंटल चेंजेस आते हैं, इसी को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस हमारी बॉडी को न्यू चेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करे। स्ट्रेस हमें एनर्जेटिक रखता है, मोटिवेटेड रखता है। यही वजह है कि जब कभी भी हम खतरा महसूस करते हैं तो एकदम से हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, और जब कभी भी कोई चैलेंज आता है, हमारी बॉडी स्ट्रेस के ज़रिए उस चैलेंज को रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हो जाती है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम कांस्टेंट स्ट्रेस के हालत में रहते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमें स्ट्रेस को मैनेज किस तरह से करना है। हमें ये पता नहीं होता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट ह्यूमन लाइफ का एक बेसिक सॉफ्ट स्किल है जो कि सबको आना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकें और उतना ही स्ट्रेस लें जितना कि ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट से आप बेटर एंड हेल्थियर लाइफ गुजार सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है सबसे पहले वो बॉडी पर आता है, क्योंकि स्ट्रेस का जो इफेक्ट है हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है। हमें इसको कंट्रोल करना ना आए, इस सिचुएशन से बाहर ना आए, तो ओवर स्ट्रेस जो है वो हमारी हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जब एक पर्सन मुसलसल स्ट्रेस की हालत में रहता है, एक जो खास ज़रूरत है उससे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसकी बॉडी के अंदर वियर एंड टियर शुरू हो जाती है, तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी जो है वो फिर स्ट्रेस की वजह से नुकसानात की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फिजिकल स्ट्रेस की जो सिम्टम्स हैं उनकी हम बात करें, उसमें सर दर्द है, वीक इम्यून सिस्टम है, पुअर डाइजेशन है, और इसी तरह बहुत से दूसरे मसाइल हैं जो कि ओवर स्ट्रेस की वजह से आते हैं। अगर हम बात करें इसके कि इसकी वजह से माइंड पर क्या इफेक्ट होते हैं या इमोशनल स्टेट्स को क्या डिस्टर्ब होती है, उसके अंदर एंग्जाइटी है, फियर है, सैडनेस है, और इसी तरह लोनलीनेस है। ओवर स्ट्रेस हमें डिफरेंट जो है वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ, नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाता है। अगर आपके जहन में ये सवाल है कि स्ट्रेस को मेजर किस तरह किया जाएगा, कि आप इस वक्त स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं हैं, और जो स्ट्रेस्ड है वो एक नॉर्मल है कि ओवर है, तो वैसे तो स्ट्रेस को मेजर करने के लिए कोई स्पेसिफिक पैमाना नहीं है, कोई मेजरमेंट टूल नहीं है। ये आपकी फीलिंग है जो आपको बताएगी इस वक्त जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल है कि यह नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। एक और आम सवाल जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि जो स्ट्रेस है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है। याद है कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। जो गुड स्ट्रेस है वो आपको मोटिवेशन देता है, बूस्टअप करता है। जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया कि एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ आपको प्रिपेयर करती है, एक्चुअल टाइम से ज़्यादा आप स्टडीज़ को टाइम देते हो, इसके अलावा आप ज़्यादा देर तक जो है वो जा सकते हो, ये सब जो है गुड स्ट्रेस की वजह से है। अगर गुड स्ट्रेस ना हो तो आप लाइफ में भी कोई भी अचीवमेंट हासिल ना कर सको। अगर आपके दबाव ही ना किसी चीज़ का हो तो हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे। स्ट्रेस बैड तब हो जाता है जब वो एक्सेसिव हो जाए, एक ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाता है, या हम चीज़ों को जहन पर सवार कर लेते हैं। उस वक्त जो है स्ट्रेस वो हमारी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को डैमेज करना शुरू करता है। जब स्ट्रेस पॉजिटिव होता है और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तरफ लेके जा रहा होता है, तो ऐसी सूरत में एक खास
हार्मोन एड्रेनलिन जो है वो हमारी बॉडी रिलीज करती है, उसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। इस सिचुएशन को हम फ्लाइट और फाइट सिचुएशन कहते हैं। बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जो कि मेन टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बेसिक ह्यूमन स्किल है जो कि हर एक को आना चाहिए। ये वो सॉफ्ट स्किल है जो हमें लाइफ में बहुत से मौक़ों पर मदद फराहम करता है। जो जो हमारी लाइफ बिजी से बिजी होती जा रही है, स्ट्रेस के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो टाइमिंग है वर्किंग की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑन स्क्रीन काम करने की वजह से और मुसलसल हर वक्त जो है काम में मशगूल रहने की वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। लिहाजा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है खुद को हेल्दियर रखने के लिए और स्ट्रेस के नेगेटिव इफेक्ट से खुद को बचाने के लिए। एकार्ट टोले एक मशहूर स्पिरिचुअल लीडर है, उसका कहना है कि जब आप शिकायत करते हैं तो आप खुद को उस सिचुएशन का शिकार कर लेते हैं। या तो आप उस मसले को छोड़ दें, या उसको हल कर लें, या उसके मुताबिक खुद को ढाल लें। अगर आप ये तीनों काम नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टिंग है। स्ट्रेस को रिलीफ किस तरह किया जाए? स्ट्रेस जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है और बॉडी का एक अहम जुज़्व है। तो स्ट्रेस आने की सूरत में वो ओवर ना हो या वो आपके लिए डैमेजिंग ना हो, तो स्ट्रेस को रिलीफ किस तरह किया जाएगा? आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, उसको स्टॉप नहीं कर सकते। और स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज में जिस तरह के मैंने अभी बताया कि 3 मेन तरीके हैं। या तो आप जिस चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस है, अगर आपने उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपको पता है कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस देती है उसको छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ सकते तो उसका सलूशन तलाश करें कि किस तरह से आप जो है उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से निकल सकते हैं या उस प्रॉब्लम को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो खुद को उस सिचुएशन के मुताबिक ढाल लें। खुद को उसके मुताबिक ढालने से भी आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। और अगर आप तीनों काम ये नहीं करते तो इसके अलावा आप जो मर्जी कर लें वो सब का सब बेकार है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं। आपका 2 मिनट वॉक करना भी आपको स्ट्रेस से रिलीफ दे सकता है। आमतौर पर हम कहते हैं कि चलने से क्या होगा या अपने इर्द गिर्द का माहौल चेंज करने से क्या होगा, इससे बहुत इफेक्टिव वे है स्ट्रेस को मैनेज करने का। इसके अलावा जब कभी आप सुबह से लेकर शाम तक अपना काम मुकम्मल करके घर बैठे तो अपने आप को वक्त दें और बैठकर सोचें आज के दिन में क्या कुछ आपने पाया, और पॉजिटिव के बारे में सोचें ना कि नेगेटिव के बारे में। इस वजह से भी आपका स्ट्रेस जो है वो काफ़ी कम होगा। स्ट्रेस आमतौर पर तब आता है जब हम कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे होते। तो जो आपने गोल सेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइटेड गोल सेट ना कर लें। गोल्स को हमेशा स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लें, उसको डेज, वीक्स और मंथ्स में कन्वर्ट कर लें। इसी तरह स्ट्रेस को जिस तरह का आप आने से नहीं रोक सकते, सिर्फ उसको मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को आने से रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप डेली बेसिस पे डिफरेंट जो एक्सरसाइज है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है या एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें। इसी तरह अपनी ईटिंग हैबिट्स का जो है वो ख्याल रखें। अच्छा हेल्दियर खाना जो है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और आपको जो है वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन में नहीं जाने देता। हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें और अच्छा करने के बारे में सोचें। अपनी एबिलिटीज़ और कैपेसिटी के बारे में अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही काम करें। अपनी कैपेसिटी से एक्सीड जाकर जब भी आप काम करेंगे वो आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित होगा। और मेरे मुताबिक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उतनी ही एफर्ट पुट इन कर सकते हैं जितना आपका इख्तियार है। तो लिहाजा जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते उनको चेंज करने की कोशिश ना करें और सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें या उससे एग्जिट करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन चीज़ों के बारे में परेशान होना जिन पर आपका इख्तियार ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेस प्रॉब्लम देगा और आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा। इसी तरह उन लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहें जिनके साथ आप ईज़ फील करते हैं या जिनके साथ आप बैठकर अपनी तमाम तर परेशानियां भूल जाते हैं। इन अ वीक, इन अ मंथ लाजमी अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठकर अपनी परेशानियां भूल जाते हैं उनके साथ वक्त लाजमी गुजारें। ये भी जो है आपकी स्ट्रेस कोपिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित होगा।
स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, खासकर अभी जब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल है उसका आपके पास होना आपकी हेल्थियर लाइफ की एक बेहतरीन इन्वायरमेंट की जो ज़मानत है। आप ख़ुद भी इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपने आसपास के लोगों को भी इस स्किल को सीखने का कहें ताकि वो भी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें।